पहिले षटक घेऊन गोलंदाज अमरीश नाईक. इथे चेंडूवर पाहतोय ओव्हर दी वेस्टचा बीमर चेंडू. चेंडूला दिशा दाखवली जाते. चेंडू जातोय सीमार्शा बाहेर येतोय. चौकार. फ्रीजचा चेंडू. फ्रीजचे चेंडू ती मोठा सुख लागण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू जातो सीमाशा दिशेला. शेत त्याच्या मागे चेंडूला फील्ड केलं जातं आणि जोपर्यंत फेक केली जाईल 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो म्हणजेच रिचा अँड रिया 11 दिघोडी या संघाने. आणि प्रथम कर्णधार साहिल खामेने आपण पाहिलं तर क्षेत्रक्षण सजवलाय. गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. आतापर्यंत धावसंख्या लागलेली आहे 8 धावा. चांगला चेंडू बॅटच्या आउटसाइड आहे. चेंडूला कव्हर आणि एक्स्ट्रा मधून खेळायचं होतं पण पाहिलं तर आपल्या फटकती थोडस नाराज तो म्हणजेच वंश अँड अर्जुन 11 कुळगाव संघाचा कर्णधार आपल्याला पाहायला मिळतोय म्हणजेच ऋतुज राजू मात्रे. यावेळी चेंडूला दिशा दाखवली जाते. दिशा योग्य आणि त्यानुसार पाहतोय रिझल्ट देखील तेवढा चांगला येतोय. चेंडू जातो सीमाशे बाहेर. जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 12 धावा. मागील सामना एक लो स्कोरिंग मॅच होती मात्र आपण पाहिलं कशा प्रकारे आपल्या जिगरबाज खेळाचं दर्शन इथे दिलं ते म्हणजे गोलंदाजीने अमृत स्पोर्ट्स सासूर संघाच्या. आणि सामना थोडासा बराच वेळ सुरू राहिला कारण पाहिलं इथे धावसंख्या झाली ती म्हणजे 12 धावा 12 रन्स. बघा पहिल्या चेंडूवर 21 धाव होती त्यानंतर 9+4 एकूण आल्या. पहिल्या चेंडू 2 धाव आल्यात. माफ करा चुकीची दुरुस्ती. यावेळेस मात्र कव्हरच्या डोक्याने चेंडू लॉफ केलाय. चेंडू जाईल 1 बाउन्स ओव्हर सीमाच्या बाहेर येतोय. अप्रतिम असा चौकार. चौकारने धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे सरस्वती धावसंख्या झालेली आहे 17 धावा. पॉवरच्या षटकात चांगली सुरुवात फलंदाजांची. या चेंडूला देखील त्यात तीन लॉफ केले जाते. अजून एक चौकार आणि सलग आपण पाहतोय 3 चौकारीशी या षटकाची सांगता होते. साठी वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं षटक घेऊन पहिलं षटक पूर्ण झाल्यावर पाहतोय
यावेळेस चेंडूवर पाहतोय डाऊन द लेग साइड वाईडचा इशारा येतोय. स्वैर चेंडू अवांतर धाव. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 22 धावा. पुढचा चेंडू खेळून पुन्हा एकदा साहिल. यावेळेसचा चेंडू चांगला. या चेंडू दिलेला स्ट्रोक थेट क्षेत्ररक्षक मयूर कादरच्या हाती झेल देत फलंदाज ऋतिकच्या खेळीचा अंत. फर्स्ट विकेट गोज डाऊन डीजे. आज कमलेशचा अनुभव आपल्याला पाहायला मिळणार का? पुन्हा एकदा त्याच्याकडून तोच झंझावा तीच आक्रमकता पाहायला मिळणार का जी आपण या आधी पाहिले? या खेळाडूने आपण पाहिलं तर आपल्या संघासाठी खूप चांगली कामगिरी केलेली आणि कष्टफल खेळाडू. खरं अर्थाने हा खेळाडू देखील आपण पाहिलं तर एक अनुभवी खेळाडू म्हणून ओळखला तो. जसं आपण रुपेश म्हात्रेला पाहतोय या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं रुपेश म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर विक्रम थोडे पाहायला मिळतो. तेवढाच अनुभवी खेळाडू कमलेश कोळी आहे. मात्र अनुभव आपल्याकडे असणं आणि त्या अनुभवांशी आपण खेळ करणं या दोन बरोबर वेगळ्या गोष्टी आहेत, विरुद्ध गोष्टी आहेत. पुढचा चेंडू साहिलचा चांगला चेंडू. बघा मी नेहमीच म्हणतो की ज्या वेळेस गोलंदाज विकेट प्राप्त होते ना त्याच्या गोलंदाजी धार अजूनही वाढते. इथे तेच आपण घडतंय. मागील चेंडू विकेट गेल्यानंतर यावेळेस वेगवान चेंडू चांगल्या टप्प्यावरती फलंदाजाला बीट करणारा अचूक चेंडू साहिल खांबेचा आपण पाहिला. इथे चांगला चेंडू आहे थोडासा दूरवर. जोपर्यंत चेंडूला तो फील्ड करेल आणि फेक केली जाईल त्या दरम्यान एक धाव पूर्ण होते. धावसंख्या झालेली आहे 23 धावा. पहिल्या षटकात नक्कीच 21 धावा आल्यात. मात्र या षटकात काहीशी वेगळी स्थिती धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. जिथे पहिला चेंडू स्वैर याला असं वाटलं हे षटक देखील मागणं ठरणार का? मात्र त्यानंतर पुढच्या चेंडूवरती आपण पाहिलं विकेटचं पतन आणि त्यानंतर निजावर त्यानंतर 21 धाव म्हणजे कमबॅक केलं जात आहे कर्णधार साहिल खांबेकडून. चांगला चेंडू. बघा शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूला पाहिलं आणि केवळ चेंडूला दिशा दाखवली. कारण चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं हे नेहमीच चांगल्या फलंदाजी निशाणी असते. कॅप्टन टू कॅप्टनचा खेळ देखील आपल्यामध्येच पाहायला मिळतो. जिथे एका बाजूला साहिल खांबे दुसऱ्या बाजूला ऋतुज म्हात्रे हे खेळाडू एकमेकांसमोर उभे टाकतायत. चांगला चेंडू. बघा उजव्या बाहेर खोलवर टप्प्यात चेंडू. या चेंडूवरती फलंदाज धावा जमवू शकत नाहीये कारण नो फुट मुवमेंट बदलायला नाहीये. फुटवर्कचा अभाव चेंडूच्या लाईन मध्ये येत नाही आणि त्यामुळे आपण पाहिलं बॅट आणि चेंडूचा संपर्क हवा तसा सुंदररित्या होत नाहीये. त्यामुळे निर्धाव चेंडूची सांगतो त्या कमालीचे षटक आतापर्यंत मी म्हणेन. पहिला चेंडू स्वैर असून सुद्धा आतापर्यंत या षटकात 5 चेंडू मध्ये 3च धावा गोलंदाज आणि कर्णधार साहिल खांबेने खर्च केल्यात. आपल्या षटकाला अंतिम चेंडू घेऊन साहिल. इथे बघा कल्पकता दाखवली जाते. चेंडूला दिशा दाखवली जाते. चेंडू जातोय लॉंग स्टॉप रिजनला 4 धावांसाठी. दोन षटकामध्ये धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 28 धावा. पहिल्या षटकात 21 धावा. दुसऱ्या षटकात आल्या त्या म्हणजेच 7 धावा. पहिल्या षटकात 21 धावाला असं वाटलं एक मोठी धावसंख्या रचली जाणार. त्यानंतर कमबॅक म्हणजे आतापर्यंत आपण पाहिलं ना तर खेळ कसा सुरू आहे. कधी फलंदाजी करणारा संघ वर्चस्व दाखवतोय तर कधी गोलंदाज कमबॅक होत आहे. आमच्या समेत आपण पाहतोय वंश आणि अर्जुन 11 कोळगाव संघाचा 12वा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अनिकेत देखील आलेला. अनिकेत थोय मागील सामन्यात इन टीम तो आपल्या खेळताना पाहायला मिळाला. मात्र या सामन्यात 12वा खेळाडूच्या भूमिकेत तो आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि क्रिकेटमध्ये कोणत्याही खेळाडूची भूमिका असेल ती महत्त्वपूर्ण असते. मग तुम्ही प्लेइंग 11 मध्ये असा किंवा तुमचा क्रमांक 12, 13, 14, 15 असावा. आदित्य बडते पाहते गोलंदाजीसाठी आलाय. एक यंग टॅलेंट ज्याने मागील 3 ते 4 वर्षामध्ये चांगला खेळ दाखवलाय. आपण पाहिलं तर टीमचा विचार केला तर नवजोन दिघोडी संघाकडून बिलॉंग करतो हा खेळाडू. मात्र आज आपण पाहिलं तर खेळताना पाहायला मिळतोय तो म्हणजे रिया 11
इथे चेंडू हवेत होता, झेल टिपण्याची संधी प्राप्त झाली असती जो प्रॉपर फर्स्ट स्लिपच्या क्षेत्रावरती क्षेत्र तैनात असता तर, मात्र इथे क्षेत्र श्रवण पाहिलं तर फ्लाइंग स्लिपच्या स्वरूपात पाहायला मिळतोय, म्हणजे 38 सर्कलच्या एज वरती, त्यामुळे इथे झेल होत नाहीये. चांगली सुरुवात पहिल्या चेंडू होती, ऋतुजला थोडस अडचणीत टाकणार चेंडू होता तो म्हणजे गोलंदाज आदित्यकडून. या चेंडू कोणती धाव आली नाहीये. निर्धार चेंडू आपल्या षटकाची सुरुवात आदित्य करतोय. यावेळेसचा चेंडू मात्र उजव्या खूपच दूर जाणारा, पंच सांगतात चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेबाहेरचा वाईडचा इशारा येतोय. खेळाडू मित्रांना विनंती असेल, मित्रांनो आपण दाद मागा. या चेंडूवरती एकच धाव घेतली गेली. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय आडाबॅटी चेंडूला खेळून केलं तर लॉंग ऑफ दिशेला सुशांतचं चांगलं क्षेत्रक्षण जोपर्यंत फेक केली जाते त्या दरम्यान आपण पाहतोय धावसंख्या एकूण झाली ती म्हणजेच 31 धावा. आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन आदित्य पुन्हा एकदा खराब लाईन, खराब दिशा. मित्रांनो वाईड चेंडू हा वाईट असतो गोलंदाज आणि त्याच्या संघासाठी, कारण बघा धाव दिली जाते, वेळ वाया जातो आणि गोलंदाजी मेहनत देखील. तर फलंदाजी करण्यासाठी नक्कीच चांगला, कारण त्यांना एक धाव फ्री मध्ये मिळते. या चेंडूवरती चांगला स्ट्रोक आहे. या चेंडू किती धाव मिळतील बाहेरचा आहे, चेंडू जातोय सीमाच्या बाहेर, येतोय अप्रतिम असा चौकार. या चेंडूवरती मिस्टर स्ट्रोक, चेंडू हवेत. मयूर काजरे नेहमीच सेफ हँड म्हटलं जातं, मात्र आज त्याच्याकडून ही चूक होते, एक मोठी चूक, आणि ही चूक खूप महागात पडू शकते. मात्र दुसऱ्या बाजूला नक्कीच आनंद निर्माण होतोय कारण खेळाडूंना, कारण त्यांचा चांगला फलंदाज आपण पाहतोय, जो फलंदाज फॉर्म मध्ये आहे, जो कर्णधार आहे, त्याचा झेल इथे सुटतोय आणि त्याला जीवदान लाभतंय. या चेंडूवरती एक धाव सहजता पूर्ण केली जाईल. स्वप्नील कडून चांगला क्षेत्रक्षण आणि फेक देखील तेवढीच चांगली आहे. या चेंडूवर एकच धाव मिळाले. या एकेरी धावांनी आपण पाहतोय या षटकाची सांगता होते. 3 षटक समाप्त झाल्यानंतर आपण पाहतोय पहिल्या षटकात झाल्या होत्या 21 धावा, दुसऱ्या षटकात 7 धावा, 2 षटकाची धावसंख्या होती 28 धावा. धावसंख्या झालेली 39 धावा 3 षटकांच्या अखेरीस.
बघा एक गडी बाद 39 धावा धावसंख्या असताना आपण पाहतोय गोलंदाजीसाठी साहिल आला आणि ते बघितलं तर काय घडतंय. फलंदाज साहिलनी सहजरित्या गोलंदाज साहिलनी सहजरित्या फलंदाज कमलेशने ते रनच्या स्वरूपात बाद केलंय. ठीक आहे. झेल होणार नाहीये. चेंडूच्या मागे चेंडूला फील्ड नक्कीच केलं जात आहे. मी कौतुक करेन क्षेत्ररक्षक स्वप्नीलचं आपल्या डावीकडे जाताना चांगल्या प्रकारे चेंडू त्याने अडवलं, अन्यथा इथे 4 धावा प्राप्त झाल्या असत्या. इथे अजून एक चांगला स्ट्रोक येतोय. चेंडू जाईल सीमाच्या बाहेर. धावसंख्या या 4 धावांनी आपण पाहिलं. पुढेच असं धावसंख्या झालेली आहे. 45 धावा. पुन्हा एकदा चेंडू जाईल सीमाच्या बाहेर. अजून एक चौकार. डीजे ऋतूचा सुटल्या झेल आता मात्र जिव्हारी लागतोय तो म्हणजेच गोलंदाजी करण्या संघाच्या म्हणजेच रिच अँड 11 दिघोडी या संघासाठी. कारण आपण पाहिलं तर एक चांगला झेल होता आणि झेल सोडला देखील एका चांगल्या क्षेत्रक्षणाने, ज्याला नेहमीच आपण चांगलं क्षेत्रक्षण करताना पाहतो. आणि त्यानंतर मात्र आता कर्णधार मागे होऊन पाहत नाहीये. ऋतुज मात्र आता पुढे सरसावतोय, संघाला मोठ्या धावसंख्येकडे घेऊन चाललाय. या चेंडूवरती धाव मिळणार नाहीये कारण चांगलं क्षेत्रक्षण तिथे होतंय. बॅकवर्ड पंचच्या क्षेत्रावरती आपण पाहतोय क्षेत्रक्षण केलं जात आहे. जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल कोणतीही धाव घेतली जाणार नाही. धावसंख्या स्थिरावलेली 49 धावा. षटकांचा विचार केला तर चौथं षटक आपण पाहतोय, ज्यामध्ये आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 5 चेंडू झालेत. या षटकातील येणारा हा अंतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. यावेळेस चेंडू यशांच्या वरून आला. कुठेतरी फलंदाजाला फॉलो करण्याचा चेंडू टाकला गेला, तो म्हणजेच कर्णधार साहिल खांबेकडून. 4 षटकांच्या अखेरीस आपण पाहिलं 1 गडी बाद 49 धावा, 2 गडी बाद 49 धावा अशी धावसंख्या पाहतोय. 49 रन्स स्कोरबोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 4 ओव्हर. 24 मध्ये 49 धावा झाल्यात, म्हणजे चांगली धावसंख्या म्हणता येईल. मात्र 2 विकेटी गमावल्या गेल्यात आणि झेल सुटलेत आणि त्याचा फायदा उचलला जातोय फलंदाजांकडून. 49 धावा 4 षटकांमध्ये झाल्यानंतर पण पाहतोय आता
संकेत आला गोलंदाजीसाठी. संकेतचा हा चेंडू पण पाहतोय, थोडासा फलंदाजाला बीट करणारा चेंडू येतोय. या चेंडूवरती कोणती धाव येत नाहीये, निर्धार चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अजूनही आपण पाहिलं या इनिंग मधील 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. काही अंशात आपण पाहिलं तर धावा जमवताना फलंदाज देखील अडचणीचा सामना करावा लागतोय. प्रतिस्पर्धी संघाकडून काही चांगले चेंडू येत आहेत, त्यावरती धावा त्यांना जमवता येत नाहीयेत. पुन्हा एकदा शर्यतीचा वेगवान चेंडू पाहतोय. या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर काय घडतंय, विकेटचं पतन. रनच्या स्वरूपात फलंदाज विक्रम थै बॅक टू द डगआउट. डीजे करण पूजा भाभी के हीरो. दोन चेंडू झाले पाहतोय. अजूनही आपण पाहिलं तर या षटकातील 4 चेंडू येणं शिल्लक असताना यावेळेस स्ट्रोक चेंडू हवे, चेंडू जाईल सीमाच्या बाहेर. लॉफ्टेड फटका, षटकार. दर्शवणार आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू पाहिलं आकृटोपाच्या चेंडूच्या लाईन मध्ये चेंडूला केवळ लॉफ केलं. बघा अजून कसा खेळाडू ज्याला पाहताना ज्याला खेळताना आपण पाहतो त्यावेळेस आपल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळाडूंची आठवण करून देतो असा खेळाडू ऋतुज राजू म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थाने वय खूप कमी आहे, मात्र खेळ एवढा चांगला खेळलेला आहे आणि महत्त्वपूर्ण म्हणजे संघाकडून चांगलं पाठबळ मिळालंय. गेले कित्येक वर्ष आपण पाहिलं, आधी त्यांनी क्रिकेट पाहिलं, आता तो क्रिकेट खेळतोय आणि काही वर्षामध्ये नक्की त्यांनी स्वतःला घडवलं असं म्हणावं लागेल असा ऋतुज राजू म्हात्रे. 47 धावसंख्येवर खेळतोय. या चेंडूवरती मिस टाइम स्ट्रोक, चेंडू हवेत, झेल टिपला जातोय आणि इथे मात्र फलंदाज ऋतुजच्या खेळीचा अंत होतोय. फलंदाज बाद. मोठा खेळण्याच्या प्रयत्नात कर्णधार ऋतुज म्हात्रे बाद झालाय. संकेतच्या बाटनालेला एक आक्रमक बेधडक षटकार. माफ करा, चुकीची दुरुस्ती. संकेत मात्रेची गोलंदाजी होती. दर्शन भगतच्या बॅटमारीला एक बेधडक षटकार आपण पाहिलात. दर्शन भगत खऱ्या अर्थाने सासण प्रीमियर लीग मध्ये ज्या खेळाडूने पहिल्या पर्वामध्ये सर्वांचे लक्ष वेधलं होतं असा खेळाडू आपल्या आक्रमक फलंदाजीने असा दर्शन भगत आपण पाहतोय. पर्व तिसरं मध्ये देखील आपल्याला त्याच आक्रमक स्वरूपात मैदान उतरताना पाहायला मिळतोय. यावेळेस अजून एक चांगला स्ट्रोक आणि इथे साहिल खांबेकडून चूक होते. साहिल कडून झाले चूक. इथे किती मागात पडणार पाहूया, कारण 2 धावा घेतल्या जात आहेत आणि स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न होता. मात्र इथे अंतिम चेंडू या 2 धावा आल्यात. याचा अर्थ इनिंगची समाप्ती. पहिल्या इनिंगच्या अखेरीस धाव फलकाकडे आपण पहिला धावसंख्या झालेली आहे 63 धावा. 4 गडी बाद 63 धावा. एक तगडं
तगडी धावसंख्या नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. याचा अर्थ आता 64 धावांचं आव्हान, 30 चेंडू 64 धावा, हे आव्हान पार होणार का हे पाहायचंय. या सामन्यातील विजेत्या संघाला नक्कीच एक संधी मिळेल अजून एक सामना खेळण्याची. मात्र जो संघ पराभूत होईल त्याला ज्याप्रमाणे आमचे साथी समोरचे मित्र भाईजान यांनी सांगितलं, पुढच्या वर्षाची म्हणजे 365 दिवस वाट बघावी लागेल. त्यामुळे दोन्ही संघांना इथे खऱ्या अर्थाने डू ऑर डाय करूया मरूची स्थिती. सामना जिंकलात तर अजून एक संधी, मात्र सामन्यात पराभूत झालात तर मात्र आपल्याला पुढच्या वर्षी पुन्हा प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे आता दोन्ही संघांकडून प्रयत्नांची पराकाष्ठा आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि उद्या दुसरा दिवस आहे आणि अंतिम दिवस आहे स्पर्धेचा या लीगचा. त्यामुळे उद्या पहिला सामना हा बरोबर 9:30 वाजता सुरू होईल. आणि जर 9:30 आणि सेकंड इनिंगला इथे सुरुवात होते. दुसऱ्या सत्रात काय घडणार, कोणता संघ जिंकणार, त्याला संधी मिळणार अजून एक सामना खेळण्याची, आणि कोणत्या संघाचं आव्हान या स्पर्धेत या वर्षी इथे संपुष्टात होणार आहे पाहूया. आणि सर्व ऐकूयात म्हणजे आपल्या सर्वांचे लाडके समालोचक आमचे परम मित्र सन्माननीय इम्रान बुखारी भाईजान अंजुम भाभी यांचे हिरो यांच्या मधुर वाणीतून. थैंक यू सो मच. सासोडे प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3 का ये थरार ना स्वार्थासाठी ना पैशासाठी, ना स्वार्थासाठी ना पैशासाठी, ही स्पर्धा फक्त एक दिवस सासोडे गावासाठी. और जरूर उस तरह का आयोजन यहाँ पर किया है. हर खिलाड़ियों को एक साथ लाने का मौका, अगर देखा जाए तो चाचा भतीजा एक टीम में, बाप बेटा एक टीम में. जिस तरह से हमने देखा विक्रम राजेश जी मोहिते इनके चिरंजीव भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विक्रम थले इनके चिरंजीव भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं. और जरूर अगर उन्हें मौका मिलेगा आने वाले अगले साल में, फ्यूचर में, तो जरूर एक शानदार मैच यहाँ पर नजर आएगा. सलामी की जोड़ी मैदान पर अमरीश नाइक और उनका साथ देते हुए साहिल खांबे. जीतने के लिए अगर देखा जाए तो 64 रनों का टारगेट सेट किया. शानदार बल्लेबाजी जिसमें ऋतुज खिलाड़ी ने की, निजी 43 रनों का योगदान दिया था. और जरूर 7 रनों से अपने अर्धशतक की पारी को करने में असफल पहले खिलाड़ी ऋषभ सिलदनकर, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अर्धशतक लगाया, वो खिलाड़ी ऋषभ सिलदनकर. 32 रनों का योगदान पहले मैच में देने वाले खिलाड़ी सागर पाटिल पिंटिया, और उसके बाद ऋतुज, जिन्होंने इस मैच में 6 चौवे लगाए और एक षटकार लगाकर 43 रनों का योगदान दिया. गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज मूर्ति लहान कीर्ति महान, पर मूर्ति लहान नहीं है, ये नाम ही बड़ा है, नाम है विक्रम थले. साइड पर बल्लेबाज अमरीश नाइक, 9 सेकंड पर साहिल खांबे. एक बड़ा मैच काटेगी टक्कर, जो जीतेगा वो इस प्रतियोगिता के अंदर और जो हारेगा वो इस प्रतियोगिता से बाहर. तो करो या मरो, डू एंड डाई. पहली ओवर की जिम्मेदारी पावर प्ले की ओर में गेंदबाज बैटेंडरी विक्रम थले की पहली गेंद शॉर्ट एंड पुल किया है मिड विकेट की दिशा में. गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के पार. अमरीश नाइक का पहला स्ट्रोक, गेंद 4 रनों के लिए चौकार. दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का ये गाना हमारे डीजे अपने जरूर सुनाया, पर जरूर बरपांचे देव प्रसन्न, सानिका भाभी के हीरो अनिकेत मोहिते, जरूर इनकी याद ताजा करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया. फील्डर है वहां पर दर्शन भगत, जरूर अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने का मौका. 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 5 रन. सासोडे प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3
काफी बढ़िया आयोजन जहां पर नजर जा रही है, वहां पर प्यारे दर्शक इस प्रतियोगिता का अगर देखा जाए तो मनमोहक ट्रॉफी, क्रिस्टल की ट्रॉफी जिसका वजन 20 और 15 किलो है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में, ड्राइव फील्डर है वहां पर, शानदार कैच, विकेट का पतन। पहली गेंद का सामना करते हुए बल्लेबाज साहिल खामे बैक टू द पेविलियन। की ट्रॉफी जिसका वजन है 15 से 20 किलो, और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक है, संघ मालक के लिए बाइक है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, देखा जाए तो गोदरेज के रेफ्रिजरेशन और एक वर्लपूल का रेफ्रिजरेशन, मतलब काफी बड़ी इनामी राशि की यहाँ पर खैरात है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए ना राजेश सर, तो इस प्रतियोगिता में जो फाइनल मानने वाली जरूर अनिकेत मोहिते, बरपांचे देव प्रसन्न जो एकवीरे से मैच का आनंद ले रहे, आज जरूर नई नई शादी हुई है ना, तो आज देव दर्शन को गए। बरपांचे देव प्रसन्न, अनिकेत जी मोहिते, आपका प्रवास अच्छा हो, हैप्पी जर्नी। और मैं कह रहा था नहीं ना सर, अगर देखा जाए तो फाइनल की किताब जीतने वाले टीम के लिए यहाँ पर 14 बाइसिकल दिए जाएंगे। और अलीबाग में ये पहली लीग है जहां पर ग्रामीण लीग के लिए इतना बड़ा आयोजन का खर्चा किया है सासों ने प्रीमियर लीग में। और इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक, बल्लेबाज मयूर काजारे के बल्ले से आता हुआ लॉफ्टेड षटकार, डीजे जरूर हो जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, पर यहां पर मयूर के बल्ले से शानदार छक्का। फिर से एक बार कवर रिजल्ट में खेल दिया, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, भाग अर्जुन भाग, पर जब तक फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब होंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा, हमारे गुण लेखक नीनाद सर बतलाएंगे। 13 रन स्कोर कार्ड पर। तो फिर से एक बार मयूर कादारे स्ट्राइक एंड पर, गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार विक्रम थले, इस गेंदबाज के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाया। मयूर नाम में ही दम है। ओहो, इस बार जल में डालने की कोशिश, शॉट में हो, खड़तल फुला खालून चेंडू फरार, पर अच्छा बैकअप वहां पर फील्डर के द्वारा। तब तक 1 रन लेने का मौका, स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर। चारुलता भाभी के हीरो जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन स्कोर कार्ड पर। आईसीसी टी20 में जिस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज मिली ना, वो खिलाड़ी है संजू सैमसन। आज संजू सैमसन नाम का दबदबा काफी बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने दिलाया है हमें आईसीसी टी20 का वर्ल्ड कप। उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। स्कोर जा पहुंचे 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, 64 रनों का टारगेट है, आने वाली 24 गेंदें, और जीतने के लिए अभी भी 50 रनों की आवश्यकता है। सम्माननीय आदरणीय सुरेश जी म्हात्रे सर यहां पर तशरीफ लाते हुए खाना खाकर आए, लंच हो गया उनका, पर सासों ने प्रीमियर लीग के लिए यहां पर फिर से एक बार तशरीफ लाते हुए उनका भी तेजी से स्वागत है, वेलकम है। मकर संक्रांति की जो टूर्नामेंट होती है उस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक हम देख रहे हैं इसी मैदान पर, काफी बढ़िया आयोजन होता है कोलगांव के मैदान पर। मकर संक्रांति चषक जिसे कहा जाता है। गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज, गेंदबाजी के लिए आते हैं गेंदबाज निखिल। निखिल के ऊपर जरूर आमंत्रित किया है। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 24 गेंदें 50 रनों की जरूरत है, क्योंकि यहां पर दोनों टीम के लिए करो या मरो है, क्योंकि एक शानदार मैच है इस प्रतियोगिता में। अगर जीतना है तो अगला मैच खेलोगे, अगर हारोगे तो इस प्रतियोगिता के लिए 365 दिन राह देखनी होगी। उसके लिए यहां पर संघर्ष जारी है। निखिल को गेंदबाजी के लिए दावत दी है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन में देखा जाए तो 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर हमें नजर आते हुए। मैंडेटरी सेकंड ओवर का पावर प्ले जारी होता हुआ।
और इस बार बल्ले का भारी सिरा, पहली गेंद के ऊपर निखिल ने कामयाबी प्राप्त की, विकेट का पतन। मयूर कादारे जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए डीजे। जरूर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अपॉर्चुनिटी, हर छक्के के लिए 200 रुपए सम्मान्य कुलभूषण घर सर इनके तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज यहां पर दिया जाएगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी है, सम्मान्य कुलभूषण घर साहब इनके तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज हर छक्के के लिए। स्कोर रुका हुआ स्कोर कार्ड पर निनाद सर हमें बतलाएंगे। 14 रन स्कोर कार्ड पर, पहली गेंद पर विकेट प्राप्त की, 2 विकेटों के नुकसान पर 14 रन। न्यू बैटर मैदान पर, लेफ्ट आर्म बैटर मितेश आते हुए, मितेश गावड़ी ने गेंद बल्लेबाजी के लिए जरूर यहां पर प्रमोट किया गया, भेजा गया, स्पीड अप करना है। फिर से एक बार निखिल ने पहली गेंद के ऊपर ब्रेक थ्रू दिलाने के बाद एक आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की, मितेश आए और तेज तर्रार गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, यॉर्कर लाइन गेंदबाजी करने का प्रयास किया। निखिल ने जरूर इस लाइन में जरूर अपना अभ्यास किया है और उसी अभ्यास में पास होते हुए पहली गेंद विकेट, दूसरी गेंद डॉट, दबाव डालने की कोशिश, क्योंकि अभी भी 22 रन 22 गेंदें और 50 रनों की जरूरत है। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में, फील्डर है, जब तक गेंद को ज्यादा लंबे से चेस करने का प्रयास किया था पर गेंद का बल्ले फील्डर का कोई कांटेक्ट नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, फिर से मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार, चौका। के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 18 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। मितेश आते ही अपना चौकार लगाकर अपनी इनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे। फिर से एक बार और पिच गेंद, फील्डर है वहां पर, मिड विकेट की दिशा में, कोई गलती की गुंजाइश नहीं, एक तुम्हारी तो एक हमारी, इस बार विकेट का पतन, बल्लेबाज आउट, डीजे को मौका। अठारह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, 18 रन, जबकि अगर देखा जाए तो 64 रनों का जो टारगेट सेट किया है, 64 रनों की आवश्यकता है, और स्कोर कार्ड पर अगर देखा जाए तो 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, 3 विकेटों के नुकसान पर बड़ी मुश्किल में डाल दिया है गेंदबाजी करने वाली टीम आज इस प्रतियोगिता में सरशी बन रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये मैच हारेंगे तो 365 दिन इस प्रतियोगिता की राह देखनी होगी, और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए भी वही उत्तरदायित्व है, दोनों के लिए करो या मरो, क्या होगा। न्यू बैटर मैदान पर संकेत मात्रे आते हुए, फिर से एक बार निखिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंदबाजी की निकलने, निखिल गेंदबाजी पहली गेंद पर अगर देखा जाए तो विकेट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर चौकार, चौथी गेंद पर विकेट। ओहो, फिर से एक बार देखिए संकेत जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता, तू चल मैं आया, वो बुलाती है पर जाने का नहीं।
पर ऑन हैट्रिक गेंदबाज निखिल। आज कौन से गेंदबाज हो गए जो सासवड़े प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3 में इस प्रतियोगिता में विकेट की हैट्रिक लगाएंगे। और छक्का लगाने वाले खिलाड़ी के लिए सम्मानीय कुलभूषण जी गरज साहब इनके तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। और ये मैच के लिए होगा, इसी मैच के लिए है, ये ध्यान दीजिए, स्पेशली फॉर दिस इनिंग नाउ मैच। न्यू बैटर मैदान पर। बैटर कौन है? स्वप्निल बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जरूर स्वप्निल को यहां पर आमंत्रित किया है, दावत दी है, डूबती नैया को किनारे पर लाना है। 4 विकेट जरूर जा चुके इस प्रतियोगिता में। एक कंजूसी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज निखिल रनों को रोकने का प्रयास करते हुए अपने टीम के लिए ओहो, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, पहले ही सफल हो गए थे। टाइमिंग प्रॉपर है पर अच्छी गेंदबाजी, एक बार जोरदार डाले निखिल के लिए बजाय। दोस्तों क्या गेंदबाजी की है, इस ओवर में खाली एक चौकार आया है और 3 विकेट को प्राप्त करते हुए एक कंजूसी गेंदबाजी निखिल के द्वारा। स्कोर रुका हुआ स्कोर कार्ड पर 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जरूर सामने वाली टीम को अगर देखा जाए तो इस ओवर में 3 करारे झटके, अमर अकबर एंथनी आउट होते हुए। सन्माननीय आदरणीय एकनाथजी नागवा साहेब इथे उपस्थित झालेत, त्यांचा सुद्धा माजी सदस्य आपण पाहतोय सासवणे ग्रामपंचायत यांचं यथोचित या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आहे। एकनाथजी नागवा साहेब आपला वेलकम या स्पर्धेच्या माध्यमातून। माजी सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत सासवणे, सासवणे प्रीमियर लीग 2026 या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपला सहर्ष स्वागत है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन जीतने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे गुणलेखक सर बतलाएंगे 56 46 46 रन 18 गेंदे और 46 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 46 रनों की जरूरत, येणारे 18 चेंडू 46 धावांची आवश्यकता है। स्ट्राइकरला बॅटर आपण पाहतोय पुन्हा एकदा, सेकंड पर अमरीश, 9 सेकंड पर स्वप्निल। नीचे दूसरा टीम की ओर से तीसरी ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज विक्रम थले। गेंदबाजी के लिए आते हुए 18 गेंदे 46 रनों की आवश्यकता है। करो या मरो ये इस मैच का पड़ाव। टेनिसक्रिकेट.इन के माध्यम से जो दर्शक हमसे जुड़े उन सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार विक्रम, और इस बार देखिए घुटना टेक, तमाशा देख। पहली गेंद के ऊपर अमरीश नाइक के बल्ले से आता हुआ ये शानदार छक्का, कुलभूषण गरादीन के तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए जीपे किया जाएगा। गेंद सीमा पार, षटकार। लगाकर अमरीश नाइक ने अपने इरादे स्पष्ट किए। छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 24। पहली गेंद के ऊपर दबाव डालने की कोशिश अमरीश बल्लेबाज ने की और उसमें कामयाब होते हुए फिर से एक बार शॉट ऑन बॉल, फिर से एक बार देखिए लगातार की 2 गेंदों पर 2 विकेट ब्लास्ट करते हुए षटकार।
ये लगातार की दो गेंदों पर दो छक्के लगाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज अमरीश नाइक दबाव क्रिएट करने का कोशिश गेंदबाज के ऊपर और उसमें जरूर कामयाब होते हुए। सम्मानीय कुमार साई वाडेकर इनके तरफ से आईवा कैच लेने वाले प्रेक्षक के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज होगा। ओनली प्रेक्षक। इस बार देखिए और पिच गेंद ऑन साइड में ड्राइव किया फील्डर ओमकार गेंद के नीचे अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। एक रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा स्कोर कार्ड पर अगर देखा जाए तो 31 रन स्कोर कार्ड पर लगातार की दो गेंदों पर दो छक्के आने के बाद इस गेंद के ऊपर सिंगल रन लेने में कामयाब होते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज स्वप्निल मात्रे को यहां पर मौका दिया। 31 रन स्कोर कार्ड पर अभी भी 33 रनों की जरूरत है। आने वाली 15 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता है। बत्तीस रन हो चुके हैं जीतने के लिए 14 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जिस खिलाड़ी ने इस मैच में जरूर दो बड़े स्ट्रोक लगाए और इस बार फिर से हवा में गेंद ओमकार गेंद के नीचे एक बड़ी विकेट क्रूशियल मोमेंट में इस बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए जहां पर मैटर बढ़े वहां पर विक्रम थले खड़े। डीजे आने वाली 13 गेंदें 32 रनों की जरूरत। न्यू बैटर मैदान पर ओमकार आते हुए फिर से एक बार विक्रम थले कम बैक करते हुए नजर आ रहे। फुल टॉस गेंद फुल टॉस वसूल करने की कोशिश वहां पर फील्डर थे कोई गलती की गुंजाइश नहीं। लगातार की दो गेंदों पर दो विकेट जहां पर मैटर बढ़े वहां पर विक्रम थले खड़े। डीजे
तो जरूर यहाँ पर देखा जाए ना तो जीतने के लिए 12 गेंदे और 32 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 32 रनों की जरूरत। थोड़ा सा कान मंत्र यहाँ पर दिया जा रहा है, सलाह मशवरा की जा रही है, क्योंकि दोनों टीम के लिए यहाँ पर करो या मरो है। अभी नहीं तो कभी नहीं, हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। और वही समीकरण यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि दोनों टीम अभी यहाँ पर एक इस प्रतियोगिता से बाहर है, इसलिए दोनों टीम को जीतना है। पर दोनों में से एक ही जीतेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। एसपीएल का थरार सासवड़े प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3 पहले मैच में 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी और दूसरे मैच में गोल्डन डक का चश्मा बनते हुए। इधर क्रिकेट है दोस्तों। गेंदबाजी के लिए यज्ञेश आते हुए, यज्ञेश को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए दावत दी, आमंत्रित किया है। 12 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता है। प्रति षटक अगर देखा जाए तो 16 के अवसर से यहाँ पर रनों को प्राप्त करना है, पर क्या उसमें कामयाब होंगे बैटर स्वप्निल मात्रे और उनका साथ देंगे ओमकार घरत। सुशांत बल्लेबाज, सुशांत मात्रे। नक्कीच आपण पाहतोय यज्ञेश जर 3 विकेट लागोपाठ घेतल्या, हॅट्रिक घेतली तर सन्माननीय आदरणीय मनोजी वाडेकर सर यांच्याकडे 500 रुपये असणार आहेत। त्याचप्रमाणे प्रेक्षकांना सुद्धा सुवर्ण संधी आहे। आयवा कॅश साठी आपण पाहतोय 500 रुपये सन्माननीय मनोजी वाडेकर साहेब यांच्या माध्यमातून, साई वाडेकर यांच्या माध्यमातून। आणि षटकारांची हॅट्रिक घेतली तर कुलभूषण घरत यांच्या माध्यमातून फलंदाजासाठी 500 रुपये, 5000। पहली गेंद डॉट यहाँ पर जरूर अगर देखा जाए ना, पहली गेंद डॉट यहाँ पर आते हुए पहली गेंद डॉट कराने में कामयाब। दूसरी गेंद फिर से एक बार मिडल ऑफ द बैट जरूर हुई है, फील्डर है वहां पर। जब तक फील्ड करेंगे तब तक एक रन लेने का मौका यहाँ पर। अच्छी थ्रो की, अच्छा बैकअप वहां पर फील्डर के द्वारा। एक रन से यहाँ पर कुछ मुश्किल में नहीं डाल सकते गेंदबाजी करने वाली टीम को, बल्लेबाजी करने वाली टीम। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा सर हमें बतलाएंगे। 33 रन 26 कोटी को चूना लगाने वाली भाभी नताशा भाभी। हार्दिक पांड्या जर्सी नंबर 33, माइका भाभी, माइका शर्मा को आपने देखा था अभी इस T20 कप में हार्दिक पांड्या के साथ। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज यज्ञेश। यज्ञेश फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे बैटर। सेकंड पर फिर से एक बार अच्छी गेंद। इस बार देखिए लाउड अपील किया था, पर अपील में आत्मविश्वास का उत्साह है ज्यादा, उस अपील को नकारते हुए। आया नहीं है, ओटीपी आया नहीं है, ओटीपी नहीं है अभी तक। तो फिर से एक बार कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए बड़े स्ट्रोक लगाने में नाकामयाब बल्लेबाज हमें नजर आ रही है। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगा दिया है फील्डर वहां पर। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 34 रन स्कोर कार्ड पर। 8 गेंदे 30 रनों की जरूरत है। मैच कुशल होता हुआ आने वाली 8 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता है। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट सासोड़े प्रीमियर लीग। ओहो, इस बार मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, मिड ऑन में फील्डर है, अलोंग द कारपेट गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन लेने का मौका। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। आने वाली 7 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता है। 7 गेंदे 29 रनों की जरूरत। येणारे 7 चेंडू 29 धावांची आवश्यकता। एक कुशल मैच 64 रनों का पाठलाग यहां पर किया जा रहा है, पीछा किया जा रहा है। और यहां पर
शानदार गेंदबाजी करते हुए यत्नेश नजर आ रहे हैं। और इस बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और शानदार कैच। फिर से एक बार विकेट का पतन, बल्लेबाज ओयूटी आउट, डीजे को मौका। आने वाली 6 गेंदें, 29 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज पूजा भाभी के हीरो करण, जरूरी 6 गेंदें जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। करण को गेंदबाजी के लिए यहां पर दावत दी है और पहली गेंद, ओहो, पहली गेंद यहां पर डॉट कराते हुए। मैंने क्यों पूजा भाभी के कहा, क्योंकि यहां पर उस तरह की गेंदबाजी उन्होंने कर दिखलाई। पहली गेंद डॉट, करण को रनों को रोकना और वही विश्वास यहां पर दिखलाते हुए। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार हवा में खेल दिया है, फील्डर वहां पर नहीं है। गेंद जाएगी दंदनाती बाउंड्री लाइन के पार। इस बार शानदार षटकार, जरूर थर्ड अंपायर रेफर करते हुए वेस्ट टाइम। मौका फिर से एक बार, फ्रीड की गेंद और फिर से एक बार लगातार की 2 गेंदों पर 2 षटकार लगाते हुए जरूर डीजे। ने और अगर
और एक छक्का लगाते हैं तो सम्मान्य कुलभूषण जी घरत साहब इनके तरफ से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बैटर स्वप्निल लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए 4 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे 16 रन, 2 बड़े स्ट्रोक इस मैच में कमबैक कर सकते हैं। जरूर यहां पर करण जैसे गेंदबाज के ऊपर दबाव डाला है बल्लेबाज स्वप्निल ने। इस गेंद पर छक्का आता है तो कुलभूषण जी घरत साहब इनके तरफ से 5,000 रुपए छक्कों के हैट्रिक के लिए। 4 गेंदे 16 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 16 रन, थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश क्योंकि कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। एक गेंद के ऊपर जरूर मैच फंसी है, मैच जरूर कुशल है क्योंकि यहां पर किस तरह की गेंदबाजी की जाएगी इस विचार विनिमय में। करण के ऊपर यहां पर दबाव, चार गेंदे 16 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 16 रन, मैच और जरूर यहां पर लोअर फुल टॉस ऑन साइड में ड्राइव किया, फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, कोई रन की गुंजाइश ही नहीं। 3 गेंदे 16 रन, जरूर 2 षटकार 1 चौकार। 3 गेंदे 16 रन, हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला, यही समीकरण। ओहो, फिर से एक बार देखिए कमाल की गेंदबाजी, पूजा भाभी के हीरो करण आज मैच में आते हुए, क्योंकि पहली 2 गेंदें खराब डाली थी। मुझे लगा राजेश सर के क्रिस का गाना सुनोगे, पर नहीं, यहां पर अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी करते हुए लगातार की 2 डॉट। 2 गेंदें 16 रनों की जरूरत, 2 गेंदें 16 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार अगर गलती करेंगे ना तो यहां पर इक्वेशन समीकरण सब बदलेगा। 2 गेंदे 16 रनों की जरूरत। ओहो, ये लाइन सटीक लाइन है, जरूर सामने से वाली गेंद को डालने का प्रयास किया था। पहली 2 गेंदें खराब डाली, पर इस बार अपने लाइन और लेन से दिशा से गेंदबाजी करने में कामयाब। 1 गेंद 15 रनों की जरूरत। यहां पर मैच में पकड़ करते हुए देखा जाए तो गेंदबाजी करने वाली टीम वंशन अर्जुन 11 कोलगांव टीम। ओहो, और इसी तरह से मैच में वापसी करते हुए वंशन अर्जुन 11 कोलगांव टीम। हार्ड लक टीम अगर देखा जाए तो रियान रिचा 11 दिगोड़ी टीम आपने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, सहभाग लिया। आपका प्रवास यहां से समाप्त हो चुका है और आने वाले चारते पर्व के लिए शुभकामनाएं होगी। और इस मैच का मैच नो डाउट जिन्होंने 43 रनों का योगदान दिया वो खिलाड़ी है ऋतुज मात्रे, प्लेयर ऑफ द मैच। ऋतुज मात्रे से गुजारिश करूंगा आइए और अपने मैच मैच का किताब लेकर जाइए। अगर देखा जाए तो अलीबाग स्पोर्ट्स से इनके तरफ से एक आकर्षक टी शर्ट और मैन ऑफ द मैच की ये चमचमाती ट्रॉफी यहां पर देकर नवाजा जाएगा। वो खिलाड़ी है ऋतुज मात्रे। सर बघा, आतापर्यंत आपण पाहिलं तर अमर अकबर अँथनी प्रमाणे 3 पंच एकत्रित पाहायला मिळाले, मात्र आता 2च पंच आपल्याला तिथे पाहायला मिळत आहेत।